राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति यूट्यूब चैनल पर राष्ट्रीय महासचिव विवेक मणि त्रिपाठी का सभी साथियों को नमस्कार। निवेदन की इस मैसेज को, इस यूट्यूब चैनल को सभी साथी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं जो दिव्यांग समाज से हैं, और उन तक इस मैसेज को अवश्य पहुंचाएं। इस मैसेज को सभी साथी ध्यानपूर्वक पूरा सुने, मिस्टेक बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह मैसेज काफ़ी दिनों के बाद मैं जारी कर रहा हूं, क्योंकि बहुत इंतज़ार करने के बाद हमें अब बहुत कड़े फैसले संगठन द्वारा लेने पड़ रहे हैं, और बेहद ही दुख के साथ भी, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं किसी दिव्यांग भाई हमारे समाज में ऐसी इंसल्टी उनकी हो, किंतु वो चाहते हैं कि उनकी इंसल्टी होनी चाहिए। तो आप लोग इस मैसेज को पूरा सुने। साथियों, जो एक मैटर चल रहा था लगातार, एक सुमित दिव्यांग है जो कुछ बच्चों से बात किया तो उसको बताया कि जो है हम आईपीबीपीएस में जो एसबीआई में जॉब करते हैं, किसी से बात करता है बताता है आईपीबीपीएस में जॉब करते हैं, उन बैंकों की भी इंसल्टी करा रहा है। आज संगठन द्वारा उस साथी को भगोड़ा घोषित किया जाता है, और आज संगठन द्वारा ये ऐलान किया जाता है कि उसके बारे में, क्योंकि हम अगर अपने पे आ जाएंगे तो उनकी जहां होंगे उनकी पल पल की खबर मिल जाएगी, किंतु आपके द्वारा उनको बताने पर तो लड़का कहाँ रहता है, मैं पहले उसकी डिटेल आपको बता दूं। सुमित नाम है, मुंडिका के पास इसकी बैंक है, यूनियन बैंक, उसमें ये जॉब करता है, क्लर्क के पद पर है, और इसने कई ब्लाइंडों के साथ धोखाधड़ी किया है, चाहे वह बहनें हो चाहे वह भाई हो। आपको ऑडियो के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर अवगत भी हमने कराया था कुछ समय पहले साथियों, जिस पर ये लगातार दलील देता रहा कि हम आज पैसा दे देंगे, कल दे देंगे। अकबर जी का मामला था और एक मस्तराम जी का मामला था, जिसमें इन्होंने पैसा लेकर राइटरों के नाम पे लेकर जो है उसके साथ धोखाधड़ी किया, और उसका पैसा लास्ट इन्होंने ये कहा था 20 जनवरी 2024 तक हम पैसा लौटा देंगे। इसके बाद साथियों चिंता की बात है कि उस पर जो है अभी तक कोई भी पैसा दिया नहीं इसने, और ना ही उसका पैसा लौटाया। मैं इसका मोबाइल नंबर आपको बोलना चाहता हूं, 9205467506। तो आप सभी साथी जो इसके बारे में बताएगा, कुछ साथी कहते हैं कि ये संत बुरारी में रहता है, कुछ कहते हैं वहां, तो इसकी सही लोकेशन जो साथी देंगे उन्हें संगठन द्वारा धनराशि देकर सम्मानित किया जाएगा। तो आप लोग नंबर एक बार और सुन ले, 9205 यानी 9205467506, ये इसका मोबाइल नंबर है, और ये बिहार का रहने वाला है, जो मुझे जानकारी मिली है उसके आधार पे मैं बता रहा हूं। और इसने एक जिसके पिता नहीं है, अजीत पासवान, और अभी पड़ताल में कर रहा हूं, कई साथियों के पैसे को इसने लिया है ऐसे धोखाधड़ी से। और अजीत पासवान के साथ इसने क्या किया साथियों, मैं दिव्यांग साथियों से अपील करूंगा कि आप थोड़ा जो है सुनिए मैसेज को। अजीत पासवान जो लड़का था उसके पिता नहीं है, उससे इसने आर्थिक मदद मांगी कि हम ऐसी परिस्थिति में फंसे हैं, आप मेरी मदद करिए। अजीत पासवान से इन्होंने 41,000 रुपए लिया, और इसके बाद इन्होंने क्या किया, इनको ये नहीं पता कि चेक हम दे देंगे, चेक देने इन्होंने उनको 41,000 का चेक भी दिया है, जो चेक उनके पास उपलब्ध है। और साथियों, जब अजीत पासवान ने वहां पर चेक लगाया, चेक बाउंस हो गया। इस पे तत्काल जो है इनको ये कानून ये कहता है कि अगर कोई भी चेक दिया, अगर चेक जितने का दिया, अगर चेक में आपके खाते में बैलेंस नहीं है, तो इनके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज होता है। तो अब संगठन द्वारा कड़ा कदम उठाया जाएगा, क्योंकि बहुत बर्दाश्त हो गया। उसके पिता नहीं है, सोचिए आप, अजीत पासवान जो लड़का है उसके पिता नहीं है, वो कैसे अपना गुजारा कर रहा है। 41,000 रुपए इसकी हेल्प के लिए किया, और इसने वादा किया कि हम पैसे दे देंगे, और उनको झूठा चेक थमा दिया। सोचिए कितने समाज में हमारे ऐसे लोग बसे हैं, और ऐसे ऐसे शोषण ऐसे ऐसे दिव्यांग साथियों के साथ हो रहा है।
कोई संगठन इस पे बोलने के लिए नहीं तैयार हो रहा है। और उन समाज के लोगों को भी हम अपील करना चाहेंगे, जितने भी संगठन हैं इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और सभी लोग एकजुट होकर इसको समाज से बाहर करने के लिए आए, एकजुट होकर एक साथ आए, क्योंकि ऐसे लोग ही समाज को गंदा करने में अपनी भूमिका अदा करते हैं साथी, जो बेहद दुखद है। आप सोचिए दिव्यांग समाज में कैसे संघर्ष के साथ लोग संघर्ष करते हैं, एक रुपए के लिए कैसे होता है, कैसे माता पिता पैसा देते हैं, जिसके पिता ही नहीं है उसके साथ भी इसने धोखाधड़ी किया, जो बेहद दुखद है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति राष्ट्रीय अध्यक्ष को निर्देशित करता है कि आप इसकी तत्काल मुहैया कराएं। संगठन द्वारा अब कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है और हम 5 फरवरी के बाद बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। 5 फरवरी के बाद हम संगठन द्वारा जो लेटर है उसे तैयार करने के पश्चात एक लेटर जो है इनके ब्रांच में दिया जाएगा और एक लेटर इनके हेड ऑफिस में देकर इनको पहले इनके नियुक्ति से हटाने के लिए संगठन से अपील, हम संगठन द्वारा अपील करेंगे और सभी साथियों से अपील करेंगे कि सब लोग एकजुट होकर अब इसके खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए आगे आए, क्योंकि बहुत बर्दाश्त हो गया। इतने लोगों का साथ, एक बहन है उसका भी पैसा इसने लिया है और उससे भी 15,000 रुपए लिया है। कितनी गिनती कराऊं, कितना वो कराऊं साथियों, जो बेहद दुखद है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति अभी तक इंतजार करता रहा। इनकी सारी रिकॉर्डिंग को हमने यूट्यूब पर चलाया है और लगातार यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग इनकी चल रही है। बार बार ये अपनी भाषा बदल रहा है, सिर्फ झूठ पे झूठ। इस जन्म में आप एक दिव्यांग होकर अगर ऐसी हरकत कर रहे हैं तो अपने अगले जन्म का आप व्यवस्था बना रहे हैं। और हमने इन्हें हर बार टाइम दिया और मुझे लगता है इसमें एक ही दिव्यांग नहीं, इसमें कई खुलासे होंगे अगर पुलिस इसमें जांच करेगी तो। अब एक लेटर हम आगे कार्रवाई के लिए, हम जैसे हमें और प्रूफ मिलता है तो पहले FIR दर्ज करवा कर इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करवाने के लिए हम अपील करेंगे और इस मैसेज को हर एक साथी तक पहुंचाएं। मैसेज जारी करने का मेरा एक मकसद है कि सभी साथी जागरूक हो जाएं, ऐसे फ्रॉड से बचें। इसलिए मैं जागरूक कर रहा हूं क्योंकि कितने साथी इससे धोखा खा चुके हैं, कोई साथी भविष्य में ना फंस सके, इसलिए मैसेज मैं जारी कर रहा हूं। और इसके बाद इसको अंतिम चेतावनी भी दे रहा हूं कि जो है अब आपकी सीमाएं समाप्त हो गई हैं। 5 फरवरी तक संगठन द्वारा लास्ट टाइम आपको दिया जाता है। 5 फरवरी तक यदि जो साथी जो है 5 फरवरी तक इसको टाइम दिया जाता है, अगर 5 फरवरी तक भी अगर ये सुचारू रूप से आकर जितने साथियों का इसने पैसा लिया है दे देता है तो संगठन द्वारा कार्रवाई पे रोक लगा दी जाएगी। अगर नहीं देता है 5 फरवरी के बाद कड़ा एक्शन लिया जाएगा और कड़ी कार्रवाई करने के लिए संगठन बाध्य होगा, क्योंकि ऐसे ब्लाइंड समाज में ऐसे लोगों को रहने के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग को बहिष्कार करने की जरूरत है और ऐसे लोग को समाज में रहने के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित दिव्यांग समिति इसकी घोर निंदा करता है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीलेश सर लगातार इस मामले को संज्ञान में लेकर अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। कल भी हमारे राष्ट्रीय उप महासचिव जी का भी फोन आया था और उन्होंने कहा क्या हुआ इस मामले में। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इसकी जानकारी लिए, बोले कि अपराधियों से काम नहीं बनने वाला है, जिसके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। तो सभी अधिकारियों की हमारी सहमति है और इस पर हम कार्रवाई करने के लिए अब बाध्य हो रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था किसी दिव्यांग के साथ ऐसा व्यवहार हो, किंतु अगर दिव्यांग ही ऐसा निकल जाए भगौड़ा। और इसकी एड्रेस, इसलिए मैसेज और मैं जारी कर रहा हूं साथियों कि इसका एड्रेस सही पता लग जाए। सही पता करने वाले साथी को हमने पुरस्कार धन देने की जो धनराशि निर्धारित करूंगा, हालांकि जो धनराशि दी जाएगी वो उसे देकर सम्मानित करवाने के लिए संगठन द्वारा हम जो है उसको सम्मानित करेंगे, क्योंकि धनराशि पुरस्कार जो दिया जाएगा वो गुप्त रखा जाएगा और जो साथी नाम बताएंगे, मतलब जो साथी उसका एड्रेस बताएंगे उसको भी गुप्त रखा जाएगा, उसे सार्वजनिक तौर पर उसे बताया नहीं जाएगा। तो आप लोग जरूर उसका नाम एड्रेस बताएं अगर आपके संज्ञान में आता है, नहीं 5 फरवरी के बाद तो एड्रेस दौड़ता मिल जाएगा, दौड़ के ही मिल जाएगा। जैसे पुलिस कार्रवाई पे उतरेगी तो इनके छान इनके घर तक का पता निकाल लेगी, क्योंकि अब पुलिस अगर अपने पे आ जाती है तो हर चीज निकाल सकती है, क्योंकि पुलिस के अंदर बहुत पावर होती है। तो इसलिए उससे पहले मैं एक सोच रहा हूं अपने से ही एक बार प्रयास कर लिया जाए, अगर नहीं तो 5 फरवरी के बाद पुलिस कार्रवाई शुरू हो जाएगी। तो
इस मैसेज को सभी ग्रुपों में फैलाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और यह सबकी जिम्मेदारी है। किसी भी प्रॉब्लम हेतु संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलेश कुमार 7390013849 पे संपर्क करें या उप महासचिव 9198956510 पे संपर्क करें या विपरीत परिस्थिति में संगठन के ऑफिशियल नंबर 9454220000 पे संपर्क करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद।